ना हम बेवफा हैं। मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, हमारी सरकार ने एक योजना निकाली है जिसके तहत सभी किसान भाइयों का निःशुल्क बीमा होगा और उसकी रकम 5 लाख प्रति किसान होगी और जिसका लाभ उनके ना होने पर उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। और अगर किसी प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नष्ट हो जाती है जिसके तहत आपकी सारी फसल का मुआवजा हमारी सरकार देगी। साहब, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसान भाइयों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी और बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी और इस कोरे कागज पर आपको अंगूठा लगाना होगा। बाबूजी, इस कोरे कागज पर अंगूठे का क्या करोगे? क्या तुम्हें हमारी सरकार पर भरोसा नहीं है? बाबूजी, आप पे और आपके सरकार पे भरोसा है, पर इस कोरे कागज पर भरोसा नहीं है। ये भाई लोगों, इस योजना के पाने के लिए ऐसा जो कह रहे हैं वैसा करो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। भाइयों, कागज दो और अंगूठा लगाओ। ठीक है किसान भाइयों, राम राम। राम राम। राम राम। सर, किसी ने सच ही कहा है, ये किसान लोग होते ही लालची हैं। सही कह रहे हो मैनेजर, थोड़ा लालच क्या दिया, उन्होंने अपनी सारी जमीन हमारे नाम करा दी। सही कह रहे हैं सर। सर चलो चलते हैं। चलो। ये जमीन नाप कर बताओ, 100 एकड़ है या नहीं? जी सर, अभी नाप कर बताते हैं। अभी लो पीता और इसे नाप कर बताओ। हाँ भाई, आप यहाँ से नहीं, आप यहाँ से नापो। इधर को हमें 100 फीट फ्रेंड भी छोड़ना है। सर, यहाँ तो 100 फीट पूरी कंप्लीट है। मिस्त्री साहब, ये साइड तो पूरी है, वो वाली साइड नाप कर बताओ। हाँ भाई मिस्त्री, तुम उधर चलो और तुम इधर आओ। अरे भैया, ये कौन लोग हैं और अपने खेतों पर क्या कर रहे हैं? लग तो रहा है भाई कौन लोग हैं। चलो चल के देखते हैं। चलो आओ, चल कर देखते हैं। अरे साहब, ये हमारे खेतों में क्या कर रहे हो और क्यों नाप रहे हो इसे? और हाँ साहब, ये क्या कर रहे हो? ये खेत तो हमारा है। अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हम इस जमीन को नाप रहे हैं। हाँ साहब, ये जमीन तो हमारी है और इस जमीन के सारे कागजात हमारे पास हैं। क्यों ना भैया, हमारे पास है ना? हाँ है छोटे, हमारे पास। अबे तुझे पता नहीं, इस जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है। हाँ भाई मैनेजर, इधर आना। जी सर, अभी आया। हाँ भाई, ये तेरा छोटा भाई पढ़ा लिखा तो होगा। ले दिखा ले कागज इसे। देखना भाई, इसमें क्या लिखा है। लाओ। हाँ भैया, इसमें सब कुछ लिखा हुआ था। आपने कभी अंगूठा लगाया था? हाँ लगाया तो था, पर बीमा और फसल के मुआवजे के लिए लगाया था।
जमीन के लिए नहीं लगा। पर सर आप लोगों ने ये क्या किया? ला इधर दे ये फाइल। वो हमने कोरे कागज पर अंगूठे इसलिए लगवाए थे जिससे कि हम इंडिया की सबसे बड़ी शराब की फैक्ट्री यहाँ खोल सकें। सर ये जमीन हमारी है और हमारी रहेगी, इस पर आप कुछ भी नहीं खोल सकते। ऐसा है तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करो। इस जमीन के अलावा हमारे पास कमाने खाने का कोई साधन नहीं है। अबे अपनी बकबक बंद कर, हम यहाँ पर हर कीमत पर शराब की फैक्ट्री बनाकर रहेंगे। सुनो साहब, तुम इस जमीन पे शराब की फैक्ट्री तो क्या यहाँ कुछ भी नहीं खोल सकते। हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। अच्छा तो तुम हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करोगे? चलो तुम जाओ, जो कुछ भी करना है वो कर लेना। मैनेजर इन्हें दफा करो यहाँ से। चलो भाई निकलो यहाँ से। मैनेजर जी सर। अपना काम करो। अच्छा। अगर हमारे गांव के पास शराब की फैक्ट्री बनती है तो भैया इससे हमारे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे गांव के लोग शराब के नशे में आकर सारी जमीन बेच देंगे और जिससे हमारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और तो और भैया जिससे हमारे गांव को प्रदूषण और विषैली गैस का सामना भी करना पड़ेगा। इसके लिए भैया हमें कुछ करना होगा। ठीक कह रहा है भाई। और भैया इसमें हमारी पुलिस ही सहायता कर सकती है। चलो पुलिस के पास चलते हैं। चलो भैया। यार हरिशंकर, गांव में दंगे फसाद कम हो रहे हैं। सही कह रहे हो सर, अभी तक कोई मुर्गा नहीं आया है। सर नमस्कार। नमस्ते, आइए बैठिए। सुनाइए क्या समस्या है? सर किसी ने हमारी जमीन पर फ्रॉड तरीके से कब्जा कर लिया है, हम उसकी एफआईआर कराने आए हैं। आप कौन से गांव से आए हो? सर हम भरतपुर गांव से आए हैं। सर ये उसी गांव के लोग हैं जहाँ चचा साहब की फैक्ट्री बन रही है, और सर इस काम के तो हमें चचा साहब ने पैसे दिए हैं। तुम एक मिनट रुको, हम अभी आ रहे हैं। हेलो हेलो। अरे चड्डा साहब, आपने ये क्या कर दिया? भरतपुर गांव से कुछ लोग आए हैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अब बताइए मैं क्या करूं? दरोगा साहब, क्या पैसे कम पड़ गए थे? किसी तरह उनको समझा बुझाकर वहाँ से भगाओ। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को समझा बुझाकर भेज देता हूँ। दरोगा साहब, जो आपका पैसा बन रहा है वो आपके पास पहुँच जाएगा। और चड्डा साहब, अपना हाथ हम पर इसी तरह बनाए रखिए। ओके दरोगा साहब। ठीक है चड्डा साहब, मैं उन्हें देखता हूँ। ठीक है जाइए आप, मैं सब कुछ देख लूंगा। हमारी रिपोर्ट तो लिख लीजिए। अच्छा तू सिखाएगा मुझे कानून, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? चुपचाप अपने भाई को लेकर निकल जा, नहीं वरना अंदर डाल दूंगा। साहब आप हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो तू हमें सिखाएगा क्या सही है क्या गलत है? हवलदार इन्हें बाहर निकालो। यस सर। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ से। हेलो चड्डा साहब, आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया है। मैंने उन दोनों भाइयों को भगा दिया है। बताओ भैया क्या करें, इसमें तो हमारी पुलिस भी नहीं सुन रही। भाई क्या खुदाफ लग रहे हो, क्या बात है? अरे राकेश भाई यार क्या बताएं, किसी ने हमारी ज़मीन पे फ्रॉडगिरी से कब्जा कर लिया है और जिसमें हमारी पुलिस भी सहायता करने से मना कर रही है। लगता है ये सभी लोग मिले हुए हैं। अरे भाई ये पुलिस वाले हम जैसे गरीब लोगों की कहाँ सुनते हैं? ये पुलिस वाले तो बड़े लोगों के तल बिचारते हैं। यार राकेश भाई तू ही बता, अब इसमें हम क्या करें? कि भी भाई तुम्हारे पास तो कुछ डिग्रियाँ भी हैं और इस समय यूपीएससी में जगह भी निकली है, क्यों ना तू ऐसा कर उसमें फार्म डाल दे। कह तो तू सही रहा है राकेश भाई यार, लेकिन क्या करें यार, पैसों की प्रॉब्लम है। भैया तुम इसकी पढ़ने में कुछ मदद करो। ठीक है भाई, तू मेहनत से पढ़, तेरा सारा पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। ठीक है भैया, मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा और मैं इस कामयाबी को हासिल करके दिखाऊंगा भैया। चलो आ चलते हैं। चलो।
आइए बैठिए। ऑफिसर, वर्दी को इस तरह पहना जाता है? सॉरी सर। हाँ भाई। सॉरी सर। तो ये ऑफिसर, जब तुम्हें ये वर्दी दी जाती है तुम्हें यही सब सिखाया जाता है? वर्दी को किस तरह पहना जाता है? सॉरी सर। ऑफिसर, इस गांव की फाइल लेकर आओ। फाइल लेकर आओ। ऑफिसर, आपसे कहा है, आप लेकर आओ। सॉरी सर। हाँ भाई इंस्पेक्टर, ये चड्डा साहब कौन है जिसने गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर रखा है? सर, ये शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया है। हाँ भाई ऑफिसर, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सर, उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। सर, उसके खिलाफ सबूत नहीं था? क्या आपकी जेब गर्म कर दी थी? ऐसा कुछ नहीं सर। ऑफिसर, चड्डा को तुम गिरफ्तार करके लाओगे या सस्पेंड होगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। ऑफिसर, उसे पकड़ने के लिए ये सबूत ही काफी हैं। आओ चलो चलते। हाँ भाई, कौन हो तुम? तुझे पता नहीं है जिला के नए कलेक्टर साहब हैं। सर, ये वही किसान का भाई है जो हमें फैक्ट्री बनाने से रोक रहा था। कह तो सही रही हो, पूछता हूँ अभी। हाँ भाई, तू तो वही किसान का भाई है, पर यहाँ करने के आया है हमारे घर पर? हाँ, मैं वही किसान का भाई हूँ और मैं आज तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ क्योंकि मुझे तेरे सारे काले कारनामों का पता चल गया है। कोई सबूत तुम्हारे पास जो मुझे गिरफ्तार कर सको? दरोगा साहब, लाओ उसकी फाइल जिसमें इसके सारे काले कारनामे हैं। लो सर। ये रहे तेरे सारे काले कारनामों के सबूत जिसमें तूने सारे किसानों की जमीन पर फ्रॉड तरीके से कब्जा कर रखा है। तेरे लिए गिरफ्तार करने के लिए ये सबूत ही काफी हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। यस सर। अबे, तू तो हमारा पालतू कुत्ता है, अपने हिसाब से कुछ ले दे के मामले को यहीं निपटवा दे। अबे साले, चल।